Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group. Class, myself Seetu Pandey and today I will explain you how to give your examination. Okay? That is clear to you? Listen one thing. योर पेपर विल बी ऑनलाइन. जो आपके पेपर होने जा रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग इन डिटेल्ड वे एंड इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. ओके, सो एवरीबडी listen very carefully and keep all the things in your mind. That is clear to all of you. So first thing is that we all will take your paper on WhatsApp. Okay, so our online test will be taken on WhatsApp. जो हमारे टेस्ट होंगे वो हमारे कहाँ पे होंगे? WhatsApp पे होंगे. Now second thing is that how will you give your paper? How will you give your online examination? Okay, so first thing is that very most important thing. First you see your date sheet. I will explain you date sheet. As you can see, class 1st to 5th, that means class 1st की 2nd, 3rd, 4th, 5th उसकी ये डेट शीट पूरी दी गई है. तो your paper will be started on 10/8/2020. दैट मीन्स मंडे 10 से आपके पेपर स्टार्ट होंगे. जो फर्स्ट आपका पेपर होगा, योर पेपर विल बी हेल्ड इन 2 मीटिंग्स. आपके पेपर जो होंगे वो 2 मीटिंग में होंगे. फर्स्ट मीटिंग है 9 to 10, 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी. एंड योर सेकेंड मीटिंग 11 to 12. ओके, दैट इज़ क्लियर. देयर आर 2 मीटिंग. फर्स्ट मीटिंग 9 to 10 मतलब 9 बजे से 10 बजे तक आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी एंड सेकेंड मीटिंग आपकी 11 to 12 होगी. एग्ज़ाम आपका कहाँ पर होगा? व्हाट्सएप पे होगा. सेकेंड थिंग, जो आपका 2 मीटिंग होंगी, दैट मीन्स आपके कितने पेपर होंगे? 1 डे वी विल टेक योर 2 पेपर्स. ओके, सो फर्स्ट पेपर जो है आपका वो 10 को है. फर्स्ट पेपर आपका जो स्टार्ट होगा 10 को और फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का है. और उसी दिन सेकेंड मीटिंग में आपका संस्कृत का पेपर है. और संस्कृत अदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में नहीं है. सो सिर्फ किसकी होगी? सिर्फ 5th क्लास की संस्कृत का पेपर होगा. तो 10 को आपका हिंदी का पेपर है एंड संस्कृत का पेपर है. 1st to 5th सबका हिंदी 9 से 10 तक होगा. 9 बजे से 10 बजे तक आपका हिंदी का पेपर होगा. और सिर्फ क्लास 5th का संस्कृत का होगा 11 से 12. और पेपर टाइम में सिर्फ आपका पेपर होगा और कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, सिर्फ आपको अपने पेपर देने हैं. आई विल ऑल्सो टेल यू द पैटर्न ऑफ पेपर, दैट हाउ विल यू गिव योर पेपर. ओके, सेकेंड थिंग इज़ दैट कि 11 को आपका मॉरल साइंस का पेपर है. 11 को आपका कौन सा पेपर है? 11 को मॉरल साइंस का है और आपके सेकेंड मीटिंग में जीके है. देन 12 को आपका फर्स्ट मीटिंग में आर्ट है और सेकेंड मीटिंग में कंप्यूटर है. देन 14 को साइंस एंड इंग्लिश. ओके, 16 मैथ्स एंड SST. ओके, SST. Okay, 1 second. Okay, there was a confusion of SST, so there is no SST. आपका कोई SST का पेपर नहीं होता है. ठीक है. Okay, so everybody मेक अ क्रॉस हेयर. SST आपका नहीं होता है. SST आपका नहीं है. जो ये आपका साइंस सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट सेकेंड में एज अ EVS चल रही है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ये साइंस चल रही है. EVS एंड साइंस आर इक्वल. जिसके में EVS की बुक लगी है वो EVS पढ़ेगा, जिसके में साइंस की है वो साइंस पढ़ेगा. और ये SST की आपकी कोई अलग से बुक नहीं है. सो ये आपका कोई पेपर नहीं है. लेट इट बी, इसको आप छोड़ देंगे. दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो इन क्लास 5th, जो क्लास 5th होगी, देयर आर 9 पेपर्स. हिंदी, संस्कृत, मॉरल, GK, आर्ट, कंप्यूटर, साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स. एंड क्लास 1 to 4 देयर आर 8 पेपर्स. 8 पेपर कौन से? हिंदी, मॉरल, GK, आर्ट, कंप्यूटर, साइंस और EVS, जो भी आपके में हो, साइंस या EVS. देन इंग्लिश एंड देन मैथ्स. दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो और डे बाय डे डेली 2 पेपर होने हैं और कभी 1 भी होना है. जैसे कि आपका फर्स्ट डे 1st to 4 आपका 1 ही पेपर होगा और 16/8 को भी आपका सिर्फ 1 पेपर होगा. ठीक है, क्योंकि आपका SST नहीं है. इतना क्लियर हो गया? ओके, नाउ सेकेंड थिंग,
आपकी डेट शीट आपको कंप्लीट हो गई. देयर इज एनी कंफ्यूजन इन डेट शीट? नो. ओके. नाउ सी, फर्स्ट यू लिसन योर क्लास टीचर नेम. फर्स्ट यू सी योर क्लास टीचर नेम, दैट हु आर योर क्लास टीचर, कौन कौन से आपके क्लास टीचर हैं. एंड ऑल्सो नोट डाउन देयर व्हाट्सएप नंबर. नो नीड टू नोट डाउन अदर टीचर्स व्हाट्सएप नंबर. सिर्फ आपको देखिए, जो आपको एग्ज़ाम देना है व्हाट्सएप पर, वो आपके क्लास टीचर आपसे लेंगे और आप अपने क्लास टीचर को ही सेंड करेंगे, अदर टीचर को नहीं. अगर आप अपना पेपर सॉल्व करने के बाद अदर टीचर को सबमिट करते हैं तो आप उस पेपर से डिस्क्वालीफाई होंगे. आपका पेपर जो आप आंसर शीट होगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. क्लियर? सो लिसन, फर्स्ट ए प्लस बी, फर्स्ट ए और बी. हु इज़ क्लास टीचर? मिस निधि. निधि मैम आपकी क्लास टीचर हैं और यही आपका टेस्ट लेंगे और आपको जो भी अपना आंसर शीट होगा कंप्लीट करने के बाद मैम को ही सेंड करना है. ठीक है, अपने क्लास टीचर को. तो फर्स्ट क्लास की क्लास टीचर निधि मैम, ये उनका व्हाट्सएप नंबर. सारे लोग व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेंगे अपनी मैम के नेम से और अभी मैं पैटर्न आपको बताऊँगी, तब फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेंड करेंगे जब आपका टेस्ट होगा. सेकंड ए प्लस बी, जो भी ए के सेक्शन के या बी, उनकी क्लास टीचर है शिवांगी मैम. देन थर्ड ए प्लस बी, पूजा मैम. फोर्थ ए प्लस बी, एस के सर. एंड फिफ्थ सीतू मैम. ठीक है, ये आपके क्लास टीचर हैं. नाउ क्लियर? नाउ यू ऑल नो योर क्लास टीचर. अब आप अपने क्लास टीचर को जानते हैं, आपका क्लास टीचर कौन है और सबके यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं. सो जो फर्स्ट, अब आपका पैटर्न क्या है? सपोज टीचर विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन पेपर ऑन योर गूगल क्लासरूम एंड इन योर व्हाट्सएप. व्हाट्सएप का जो टीचर्स ने ग्रुप बनाया है फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक. लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि बार बार ये चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली फॉर यू टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. सो लिसन वेरी केयरफुली. all class teacher will send question paper to your Google Classroom and your WhatsApp group. WhatsApp ग्रुप टीचर्स ने बना रखे हैं अपने पास. फर्स्ट का क्लास टीचर फर्स्ट के ग्रुप में ए और बी में, सेकंड के क्लास टीचर सेकंड में, थर्ड के थर्ड में, फोर्थ के फोर्थ में, फिफ्थ का मैं. आपको जो भी क्वेश्चन पेपर होगा हम आपको देंगे. फिर एज यू कैन सी द टाइमिंग ऑफ योर पेपर इज़ 9 to 10. दैट मीन्स हमने 9 o'clock पे या उसे 5 मिनट बिफोर 5 मिनट वी विल सेंड आवर क्वेश्चन पेपर. मैंने आपको क्वेश्चन पेपर 9 बजे सेंड कर दिया या उससे 5 मिनट बिफोर भी कर सकती हूँ. तो 9 से 10 के बीच यू हैव ओनली 1 hour टू कंप्लीट योर पेपर. आप क्या करेंगे, एक पेज निकालेंगे बीच की कॉपी का. इफ़ यू हैव A4 size page, then it is okay. Otherwise you always do in your notebook page. notebook का पेज आप बीच का निकाल लेंगे अपनी कॉपी से एंड उसमें अपना नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे. क्या लिखेंगे? फर्स्ट यू राइट योर, लिसन आपको क्या क्या लिखना है. अब अगर आप ऐसे भेजेंगे तो टीचर को कैसे पता चलेगा, हम करेक्शन कैसे करेंगे? सो फर्स्ट यू राइट योर नेम एंड देन क्लास. सपोज आपकी क्लास फर्स्ट है और आपका सेक्शन ए है, सो आप अपना क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे एंड सब्जेक्ट आपका जिस चीज़ का पेपर हो. सपोज आपका फर्स्ट डे मान लीजिए मॉरल साइंस है, सो यू ऑल विल राइट मॉरल साइंस. ये आपका मॉरल साइंस का पेपर हो गया. तो आपने नेम लिखा, क्लास लिखा, सब्जेक्ट लिखा, मॉरल साइंस. आपको क्वेश्चन पेपर आपके फ़ोन पे मिल गया. अब आपने एक पेज निकाला और उसे लिखना. 9 से 10 के बीच में आपको अपना आंसर सॉल्व कर लेना है पूरा. 10 से 10 तक, दैट मीन्स 10 बजे से 10 तक आपको अपनी आंसर शीट सबमिट कर देनी है. उसके बाद आप सबमिट नहीं कर सकते हैं. ठीक है? और ग्रुप में टीचर अपना पेपर भेजेगा, क्वेश्चन पेपर, बट बच्चे ग्रुप में पेपर आंसर नहीं देंगे. बच्चे आंसर शीट अपनी कहाँ पे सबमिट करेंगे? ऑन पर्सनल नंबर. मैम के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जा कर के मैम को सेंड करेंगे, क्योंकि फिर चीटिंग हो जाएगी अगर आप लोग ग्रुप पे करेंगे. सो नोबडी विल सेंड ऑन ग्रुप, एवरीबडी. वैसे भी ग्रुप आपके लिए बंद है, आप कर ही नहीं सकते, सिर्फ आपको मैसेजेस मिल सकते हैं. सो यू ऑल विल सबमिट इन पर्सनल नंबर ऑफ योर क्लास टीचर. अगर फर्स्ट क्लास को अपना आंसर सबमिट करना है तो सिर्फ निधि मैम को ही करेंगे. सेकेंड के करेंगे तो शिवांगी मैम को ही करेंगे. और किसी टीचर का ना आपको नंबर नोट करना है ना आपको सेंड करना है.
क्लियर? अपने क्लास टीचर, और अगर आप ओवर स्मार्ट बन के अपने अदर सब्जेक्ट टीचर को कर देते हैं तो आपका पेपर लिया ही नहीं जाएगा। अदर टीचर आपका पेपर क्यों सबमिट करेगा? योर क्लास टीचर विल सबमिट, आपके क्लास टीचर सबमिट करेंगे। दैट इज़ क्लियर? सो प्रोसेस क्या हुआ, आपको क्वेश्चन पेपर हमने गूगल क्लासरूम में, व्हाट्सएप पे, दोनों पे सेंड किया। अब आपने अपनी कॉपी के बीच से यू विल टेक अ पेज फ्रॉम योर नोटबुक एंड देन राइट योर नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स। ओके, सपोज योर क्वेश्चन 1 है MCQ, तो आपने MCQ हेडिंग डाल दिया MCQ, अब उसका आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 टिक करना है, टिक कर दिया। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 1 आंसर यू ऑल विल मेक अंडरलाइन। ओके, एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेक on phone. Okay, so everybody write very clearly each answer. ओके, सो आपको आंसर 1 है तो क्या है आंसर 1? MCQ है। सपोज आपने सारे MCQ कर दिए, देन मेक अंडरलाइन। आफ्टर दैट राइट क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 सपोज योर ट्रू फॉल्स, देन यू विल राइट द हेडिंग ट्रू फॉल्स एंड देन राइट ऑल आंसर्स ऑफ true false false true whatever is your answer and then make underline. Then question 3 suppose FIB, write the answers of FIB and then make underline. Okay, in this manner you all will do your paper because it is very difficult to check on phone. So if you all will write neat and clean then it is very good for us and good for you. अगर टीचर को आपका राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है, आपने प्रॉपर वर्क नहीं किया है, तो आपकी कॉपी को टीचर चेक नहीं करेगा एंड वी विल गिव यू 0 मार्क्स। ओके, सो एग्जामिनेशन पेपर में वैसे भी बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आपने उसमें नेम, क्लास या सब्जेक्ट नहीं लिखा है तो आपका आंसर हम चेक नहीं करेंगे। और आपको सेपरेट पेपर में लिखना है। अगर आप इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हैं तो इंग्लिश का 1 पेज में पूरा टेस्ट देंगे, 1 पेज लगे, 4 पेज लगे, आप पूरा 1, और अगर आप उसकी फ़ोटोज़ लेकर के क्लिक करके भेज रहे हैं या तो आप PDF में भेजिए, दैट इज़ बेस्ट। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें PDF में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हर पेज में उनका नेम होना चाहिए, नेम, सब्जेक्ट, क्लास। 4 पेज आपने भेजे तो उन 4 पेज में नेम, सब्जेक्ट, क्लास होना चाहिए। विदाउट नेम हाउ विल वी रिकॉग्नाइज यू? हम आपको नहीं पहचानेंगे कि आप कौन है, कैसे पहचान पाएंगे? सो इट इज़ कंपल्सरी टू राइट योर नेम, योर क्लास एंड योर सब्जेक्ट, वो आप करेंगे। फिर आपका 9 to 10 सपोज आपका फर्स्ट मीटिंग का पेपर था, टीचर ने आपको दिया, आपने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद उसको आपको तुरंत सेंड करना है, लेकिन टाइम क्या है? 10 से पहले भी नहीं करना है कि हाँ 10 मिनट में करके बैठे और सेंड करना शुरू। उसको आराम से नीट एंड क्लीन करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर फुल पेपर एंड एवरीबडी आफ्टर कंप्लीटिंग 1 टाइम सी 2nd टाइम उसको देख भी लेंगे एक बार, ठीक है? और कोई कटिंग नहीं, कोई वाइटनर नहीं, कोई कटिंग नहीं, ठीक है? उसको करने के बाद आप फ़ोटो क्लिक करेंगे, उसकी PDF बनाएंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू मेक द PDF देन सेंड एज वेल एज। ओके, तो आप फ़ोटो इसकी सेंड कर सकते हैं। और कहाँ आप सेंड करेंगे? अपने क्लास टीचर के पर्सनल नंबर पे। ओके, क्लियर हो गया ना आपको कैसे टेस्ट देना है व्हाट्सएप पे, ठीक है? और गूगल क्लासरूम में भी आपका पेपर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको जो आंसर करके भेजना है, सारे इंस्ट्रक्शन आपको गूगल क्लासरूम में ही मिलेंगे। सो गूगल क्लासरूम, क्योंकि अटेंडेंस तो वहीं होगी ना, हमें कैसे पता चलेगा आप पेपर दे रहे हो? अटेंडेंस तो वहीं होती है। सो आपको अटेंडेंस भी देना है एडू एग्जामिनेशन, और सबको पेपर भी देना है। जो बच्चे ये पेपर नहीं देंगे तो उसके बाद उनके जो रोल नंबर है वो दूसरे बच्चे को अलॉट कर दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम नहीं देता है तो दैट मीन्स आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। दैट इज़ क्लियर? तो पेपर आपको कंपलसरी देने हैं। और ये वीडियो आपको व्हाट्सएप एंड गूगल क्लासरूम दोनों में इसकी लिंक मिल जाएगी, इसको आप क्लियरली देखेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, यू हैव 2 days, टुडे एंड टुमारो, फ्राइडे एंड सैटरडे, 2 days हैं आपके पास। आप इसको बहुत ही केयरफुली सुन लीजिए, और कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हुज व्हाट्सएप नंबर आर नॉट हेयर, ठीक है? टीचर्स के पास नहीं है, टीचर्स डोंट हैव योर व्हाट्सएप नंबर। सो at any cost today you all will send your WhatsApp number in your Google Classroom on or in
हाँ, गूगल क्लासरूम, ओके, इन योर गूगल क्लासरूम व्हाट्सएप नंबर आप अपना विद योर नेम विद योर क्लास अपने क्लास टीचर को सेंड कर। गूगल क्लासरूम में जैसे फर्स्ट के हैं आप स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्लास में आप अपना नंबर कि मैम प्लीज़ ऐड मी, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो आप आंसर शीट सबमिट करोगे वो आपका व्हाट्सएप पे ही होना है। तो आपका व्हाट्सएप नंबर बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर के पास आपका नहीं है व्हाट्सएप नंबर, आप ऐड नहीं है ग्रुप में, तो सबसे पहला काम ये वीडियो देखते ही आपको क्या करना है, फर्स्ट सेंड योर व्हाट्सएप नंबर इन योर गूगल क्लासरूम और टू योर मैम व्हाट्सएप नंबर, अपने मैम के व्हाट्सएप नंबर पे या कैसे भी आप कर देंगे। क्लास टीचर ही ये सारा काम करेंगे, सो आप अपने क्लास टीचर को ही नंबर देंगे, ठीक है। अदर सब्जेक्ट टीचर से आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, एवरीबडी प्रिपेयर वेरी केयरफुली एंड लर्न ऑल द सिलेबस, ओके। सारा लर्न कर लीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए, ठीक है। और गुड मार्क्स आपके आने चाहिए कि आपने ऑनलाइन स्टडीज़ में भी इतना अच्छा गेन किया है। वी विल सी व्हाट विल यू डू विदाउट अस, और हम ये देखेंगे कि आप हमारे बिना कितना अच्छा पेपर करते हैं, आप कैसे करके देते हैं। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन राइट इन कमेंट बॉक्स। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हो सकता है मैं ना देखूँ तो आपकी क्लास टीचर आपको रिप्लाई कर देंगी, ठीक है। 5th को तो मैं ही बता दूंगी अदर। और अभी भी कोई भी बच्चा रह गया तो तुरंत अपना व्हाट्सएप नंबर आप आज ही अभी तुरंत भेज देंगे तो मैम आपको ऐड कर लेंगी, और मंडे से आपका जो पेपर है वो आपको देना है। एज़ यू ऑल नो योर फर्स्ट पेपर हिंदी एंड क्लास 5th संस्कृत, हिंदी और संस्कृत दोनों है क्लास 5th का, 1st to 4 हिंदी है, तो आप सबको हिंदी अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है और अदर सब्जेक्ट डेली भी आपको लर्न करने हैं। एंड टुमारो वी विल टेक योर रिवीजन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। कल आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का रिवीजन होगा। ऑप्शनल में कौन से सब्जेक्ट हैं? मॉरल, जीके, कंप्यूटर, ओके। सो टुमारो नहीं, सॉरी, फ्राइडे, टुडे वी विल टेक योर रिवीजन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इंग्लिश। आज आपका इंग्लिश का और 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। एंड टुमारो वी विल टेक योर हिंदी एंड ऑप्शनल, जीके, मॉरल। 2 डेज अब आपका ऑप्शनल का और हिंदी और इंग्लिश का ही रिवीजन होगा, अदर साइंस या मैथ्स या नहीं होगा, ठीक है। सो आप सब इतना रेडी करके रखिए, ओके। एनी डाउट? आई थिंक नो डाउट। एंड नेम, क्लास, ये सारा आपको बिल्कुल मेंशन करना, बहुत ही नीट एंड क्लीन अच्छे से पेपर देना। अगर आप क्लियरली उसमें नहीं लिखोगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, ओके। वी हैव नो प्रॉब्लम, ओके। आपको ही प्रॉब्लम होगी, तो फटाफट से सारे बच्चे अच्छे से पेपर देंगे, ओके। ओके, thank you for watching this video and best of luck for your examination. Thank you and have a nice day.